आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं पर्सनल ईयर 3 वालों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है। आप सब जानेंगे कि आपके डिफरेंट सेक्टर्स हेल्थ, फाइनेंसेस, वेल्थ, कैरियर और रिलेशनशिप्स कैसे रहने वाले हैं। आपको अपनी एनर्जीज को 2026 की एनर्जीज के साथ किस तरह से अलाइन करना है और आपको क्या नहीं करना है। वेलकम टू अरहंत ऊर्जा, वेयर डिवाइन एनर्जीज अवेकन योर ट्रू पावर एंड गाइड्स योर सोल्स पाथ। सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल ईयर निकालने की। जिनको भी पर्सनल ईयर नहीं निकालना आता है उसको हम कैलकुलेशन सीखते हैं। पर्सनल ईयर कैलकुलेट करने के लिए यू हैव टू ऐड योर डेट ऑफ बर्थ विद मंथ एंड विद ईयर 2026। इसका मतलब आपको अपना बर्थ ईयर यहाँ पर रिप्लेस कर देना है 2026 से। डेट, मंथ एंड 2026 को ऐड करके जो टोटल आता है वो 2 डिजिट का टोटल होगा। उसको दोबारा से टोटल करके सिंगल डिजिट में लेकर आइए। अगर सिंगल डिजिट में यह नंबर 3 आता है तो इसका मतलब यह वीडियो आपके लिए है। अभी पॉज करके कैलकुलेट कीजिए और अगर ये आपका नहीं है तो घर में फैमिली फ्रेंड्स का, रिलेटिव्स का, जिसका भी है उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही काम की होने वाली है। तो आपका है पर्सनल ईयर 3। पर्सनल ईयर 3 यानी कि एनर्जीज ऑफ जुपिटर। जुपिटर जिसको एस्ट्रोलॉजी में यानी कि गुरु कहा जाता है, बृहस्पति कहा जाता है। नंबर 3 बृहस्पति गुरु जो कि है ज्ञान के देवता, जो हमें ज्ञान देते हैं, नॉलेज देते हैं, नॉलेज के भंडार हैं, मार्गदर्शन करते हैं। तभी तो गुरु को सबसे आगे रखा जाता है। और गुरु की एनर्जीज किसके साथ मिल रही है? सूर्य के साथ। सूर्य जो कि एक राजा है। हर एक जो भी किंगडम होती है वहां पर हमने देखा है कि राजा के साथ एक गुरु होता है, राजा के सलाहकार होते हैं। दोनों बहुत ही पावरफुल पोस्ट है दोनों की। राजा गुरु के गाइडेंस के बिना कुछ भी नहीं करता है, उसको मान सम्मान देता है। और गुरु को भी होता है कि यस, मुझे राजा को सही गाइड करना है, मेरे नॉलेज से ये राज्य बहुत अच्छे से चलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही पावरफुल एनर्जीज दोनों एक दूसरे के साथ मिल रही है, दोनों एक दूसरे के फ्रेंड हैं। तो ये टाइम क्या लेकर आ रहा है? ये टाइम लेकर आपके लिए शाइन, आपकी शाइन का टाइम, आपकी ग्रोथ का टाइम है, एबंडेंस का टाइम है। ये टाइम आपका हैप्पीनेस का टाइम है। यहाँ पर इस टाइम पर आपका जो भी ये टाइम है आपको एग्जीक्यूशन की तरफ लेकर जाएगा। आपके जो भी आइडियाज़ थे, जिनको जो भी प्लानिंग्स थी, इस साल आप उनको एग्जीक्यूट करने वाले हैं। और अपने उन आइडियाज़ के द्वारा जब आप एग्जीक्यूशन करेंगे तो आपको क्या मिलने वाली है? ग्रोथ मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। ग्रोथ और सक्सेस इस बार आपके लिए बहुत कुछ लेकर आ रहा है, क्योंकि बहुत ही पावरफुल एनर्जीज हैं। आप बहुत लकी हैं कि इस बार ये कॉम्बिनेशन आया है। अब इसको और फ्रूटफुल बनाने के लिए आपको और समझना है। सक्सेस का टाइम तो है, ये हमने समझ लिया, लेकिन आप क्या है? नॉलेज के भंडार हैं। तो आपको जो भी सक्सेस मिलेगी वो नॉलेज के फील्ड से ही मिलेगी। इट मीन्स आपका इस साल फोकस होना चाहिए अपनी नॉलेज को एनहेंस करने में। यू हैव टू लर्न। जितना आप अपना ज्ञान बढ़ाएंगे उतना आपकी सक्सेस बढ़ेगी। आपको अपने इस ज्ञान को शेयर भी करना है, यानी टीचिंग्स। लर्न एंड टीच, ये आपका सक्सेस मंत्र है। इस चीज पर आप ध्यान दीजिए। नॉलेज के फील्ड में आपका ग्रोथ का बहुत ही हाई टाइम है। आप अपने सेल्फ डिसिप्लिन के द्वारा फोकस होकर जो भी आपके गोल्स हैं उनको आप बहुत ही इजीली अचीव कर पाएंगे। तो दिस इज द टाइम टू एनहेंस योर नॉलेज एंड अचीव योर ड्रीम्स, अचीव योर गोल्स। अगर आप टीचिंग में हैं, कंसल्टेशन में हैं, आपके लिए साल बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं तो भी ये साल बहुत अच्छा होगा। मोटिवेटर हैं क्योंकि सब गुरु के ही हैं। आप अपनी ज्ञान देने का ही काम आप कर रहे हैं, तो आपको इस बार सक्सेस मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। आप अगर गोल्ड के फील्ड में हैं, ज्वेलर हैं या गोल्ड में डील करते हैं तो भी आपके लिए ये साल बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि जो जुपिटर हैं वो गोल्ड को भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए गोल्ड में बूस्ट भी देखने को मिलेगा लोगों को, लेकिन आपके लिए गोल्ड का फील्ड है तो आपको सक्सेस मिलेगी। इसके साथ ही एडवाइस भी मिल जाती है हमको कि अगर हम गोल्ड से रिलेटेड कोई काम नहीं करते हैं तो अगर हम गोल्ड पहनेंगे तो हमारे लिए जुपिटर की एनर्जीज और एनहेंस होंगी। जुपिटर कहते हैं कि हमें ज्ञान के लिए क्या करना है, जो कि हमें मैसेज मिलेगा सन से। सन कहता है बी सेल्फ डिसिप्लिन, तो हमेशा सेल्फ डिसिप्लिन रहिए। सुबह को जल्दी उठिए, मॉर्निंग टाइम को कैश कीजिए, क्योंकि वो सन की एनर्जीज कहती हैं। तो आपको अलाइन करना है अपनी नॉलेज को सन की एनर्जीज के साथ। तो सुबह जल्दी उठकर अपनी, अगर आपकी लेट उठने की आदत है या आपने अपनी कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी आप लेते हैं तो वो आप सुबह को कीजिए, तभी आपको सन का साथ मिलेगा। मॉर्निंग को अपनी लिए इम्पोर्टेंट बनाइए।
मॉर्निंग वॉक के लिए जाइए। इस तरह से ये साल आपके लिए बहुत कुछ लेकर आने वाला है। अब आपके साथ है राजा, इसका मतलब आपके अंदर आएगा कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस होना तो बहुत अच्छा है, लेकिन सन के साथ होने की वजह से जो राजा आपके साथ, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। तो अपने कॉन्फिडेंस को थोड़ा कंट्रोल करके रखिए। ओवर कॉन्फिडेंस जहां होंगे वो क्या करेगा, आपके लाइफ में फेलियर लेकर आएगा कि यस ये साल तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, मैं तो सब कुछ कर सकता हूं। नहीं, जहां आप ओवर कॉन्फिडेंट हुए आपको फेलियर्स का सामना करना पड़ेगा। बी केयरफुल। और साथ में क्या करना है आपको, अपनी कम्युनिकेशंस, क्योंकि आप ज्ञान के भंडार हैं, आप सबको नॉलेज देते हैं, आप गाइड करते हैं, तो आपको बोलना बहुत अच्छा आता है, आपकी वाणी बहुत अच्छी है। लेकिन सन की हीट, क्योंकि सन में है तपिश, सन सूर्य का साल है, तो सूर्य की गर्मी, सूर्य की तपिश की वजह से आपकी वाणी में, आपकी कम्युनिकेशन में थोड़ा सा एग्रेशन आ सकता है। आपके जो शब्द हैं वो किसी को कटु शब्द लगेंगे, हार्श हो जाएंगे आपका स्पीच। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल जब भी आप बोलते हैं। हो सकता है इसी वजह से आपकी कम्युनिकेशन जो खराब हो, उसकी वजह से आप किसी कंट्रोवर्सी में भी फंस जाएं। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में, बाहर कहीं पर भी क्या बोल रहे हैं, उसकी वजह से आप कंट्रोवर्सी में ना फंस जाएं। पर इस बात का आपको घर में भी तो ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी रिलेशनशिप्स घर वालों से भी है, स्पेशली और पार्टनर। आपकी यही वाणी आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशनशिप्स को खराब कर सकती है। तो दोनों ही लेवल पर आपको अपनी वाणी का, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स का ध्यान रखना है। ओवर कॉन्फिडेंट होने से बिल्कुल बचना है आपको। आपका इसी वजह से, ओवर कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल की वजह से, हो सकता है आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग आपके फ्रेंड्स के साथ या रिलेटिव्स के साथ हो जाए, जो इसकी वजह से आपके रिश्ते खराब हो जाएं। तो आप अगर अपने रिश्तों को बचाना चाहते हैं, रिश्तों में कड़वाहट से बचना चाहते हैं, तो सारा का सारा क्रेडिट आपको जाता है। आपके ही ऊपर है अपने रिश्तों को संभाल कर रखना। ये टाइम नॉलेज के साथ साथ आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ का भी है। आप स्पिरिचुअल फील्ड में अपनी नॉलेज को एनहेंस करेंगे या आप स्पिरिचुअल चीज़ों से कनेक्ट करेंगे। हो सकता है आप स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाके धार्मिक यात्रा वगैरह से भी जुड़ें, जो कि आपकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। फाइनेंस की बात करते हैं तो फाइनेंस तो अच्छे होने ही होने हैं इस साल आपके। आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलनी है, आपको गेंस भी मिलनी है। और अगर आप सेविंग्स करना चाहते हैं तो ये साल भी बहुत अच्छा है, लेकिन अपने मनी को अपने केयरफुली इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म में करना है, शॉर्ट टर्म में नहीं करना है। ये साल जल्दबाजी के डिसीजंस का नहीं है। सोच समझकर लंबी इन्वेस्टमेंट कीजिए, जो करना बहुत जरूरी है। और ये जो भी आप सेविंग करेंगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देकर जाने वाला है। इस तरह से हमने जाना कि ये साल हमारे लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। तो इस साल आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है टू एक्सेप्ट योर सक्सेस साइड बाय साइड विद योर फेलियर्स ऑल्सो। आपकी जो फेलियर्स हैं उस सब के लिए भी आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि आपकी ही कमियां आपको फेलियर्स पर लेकर जाएंगी। आपके हो सकता है कुछ कामों में रिजल्ट में डिले हो, तो जस्ट बी पेशेंट। आपको पेशेंट रहना है, रिजल्ट मिलना है। जल्दबाजी ना करें, इम्पेशेंट नहीं होना है। रिजल्ट में थोड़ा सा डिले मिलेगा, लेकिन रिजल्ट मिलेगा जरूर अगर आप फोकस्ड और हार्ड वर्क होके काम करते हैं। साथ में आपको पॉजिटिव तो रहना ही रहना है, पेशेंट रहना है, अपनी नॉलेज जरूर शेयर करनी है, क्योंकि गुरु का साल है। आप नॉलेजफुल होकर अगर अपनी नॉलेज अपने तक रखते हैं, किसी को सही गाइडेंस नहीं देते हैं, तो भी आप इस साल की एनर्जीज के साथ अलाइन नहीं होंगे और अपने लिए फिर आप बैड लक को अट्रैक्ट कर लेंगे। अपनी ईगो को बिल्कुल आड़े नहीं आने दीजिए। कहीं पर भी अगर आपको लगता है कि भाई मेरे को बहुत नॉलेज है, मैं इनसे क्यों बात करूं, मैं ये क्यों करूं, अपनी ईगो साइड में रख दीजिए। और ईगो आएगी ही सन की वजह से, तो ईगोइस्टिक नहीं होना है। बी कोऑपरेटिव, अपनी नॉलेज को आपने शेयर करना है, अपने रिश्तों में आपने ध्यान देना है। रिश्तों की बात कर रही हूँ तो एक बात और कहूंगी, आप वैसे तो बहुत बोलते हैं, बहुत अच्छे मोटिवेटर हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन कई बार बहुत सारी बातें हैं जो आप सोचते हैं मैं समय आने पर बोलूंगा, अभी राइट टाइम नहीं आया है। और राइट टाइम का वेट करते करते उस टाइम के इंतजार में आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है। वो बातें आपको परेशान करती रहती हैं कि कब वो समय आएगा, कब वो समय आएगा। और उस वजह से आप अपने एक्सप्रेशंस, अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको अंदर रखते जाते हैं और जो घुटती जाती हैं, जिस वजह से आपके रिश्ते और ख़राब हो जाते हैं। तो आप सही समय का वेट ना करें। उन बातों को जो भी आपको परेशान कर रही हैं या आपने बोलनी है उसको सही राइट टाइम पर तभी बोल दीजिए। डोंट वेट फॉर लॉन्ग। अब कुछ रेमेडीज़ की बात कर लेते हैं कि रेमेडीज़ क्या हैं। आपको गुरु का साल है तो सबसे पहले तो आपकी बड़ी रेमेडी तो यही होती है, हमेशा गुरुओं से जुड़ें।
गुरुओं की ब्लेसिंग्स लें, जो भी आपके मेंटर हैं, गुरु हैं, उनकी रेस्पेक्ट करें, बीच बीच में उनसे मिलते रहें, उनको कुछ गिफ्ट देते रहें, ऑटोमेटिकली जुपिटर की एनर्जीज अच्छी होंगी। दूसरा है सन, तो सुबह जल्दी उठना है, सूर्य को नमस्कार करना है, दोनों आपके फेवर में होंगे। साथ में आप जब नहाते हैं तो नहाने के पानी में थोड़ा सा हल्दी डालकर नहाएं, जिससे कि और पॉजिटिविटी बढ़ेगी। दूसरों को गाइड करना ना भूलें। डोनेशंस करें एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों का, किसी की आप एजुकेशन को स्पॉन्सर कर सकते हैं, स्टेशनरी आइटम्स उनको दान में दे सकते हैं, या किसी को रिलीजियस बुक्स आप डोनेट कर सकते हैं। साथ में आप अपने माथे पर हल्दी या चंदन का तिलक लगाएं, जो कि जुपिटर की एनर्जीज को और एनहेंस करेगा। आप विष्णु भगवान की पिक को अपने साथ रख सकते हैं, या विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने जाना कि ये साल हमारे लिए क्या लेकर आ रहा है। आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको भगवान सूर्यदेव और जुपिटर गुरु की ब्लेसिंग्स मिले और ये साल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहे। मिलती हूँ अगले वीडियो में। कीप अलाइन योर एनर्जीज एंड ट्रस्ट द एनर्जीज ऑफ यूनिवर्स। स्टे ट्यून्ड विद अरंत ऊर्जा। नमस्ते।